इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड का उदय हुआ था उसमें वहां के लोकल पॉलिटिशियंस का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आगे बढ़ ही नहीं सकता है। यह बात हम आपको हवा में नहीं बता रहे हैं, इसके पीछे पूरा का पूरा सबूत मौजूद है। चाहे दाऊद का गैंग हो या गवली का या फिर अमर नाइक का, सबको कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल था, क्योंकि अपराध और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र के एक मुख्य राजनेता, जो कि 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उसने दाऊद और अंडरवर्ल्ड के लोगों की मदद कैसे की थी। हम ज़्यादा भूमिका नहीं बांधते हैं और आपको सीधे कहानी पर लेकर चलते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। आगे कुछ भी जानने से पहले आप यह वीडियो क्लिप देखिए। into the television, I misled people, deliberately misled people. Instead of 11 bomb explosion, I told 12. I see. And one of the place which I mentioned was Masjid Bandar. It is dominated by minorities. I see. So I tried to send a message. It's not only in Hindu area, it is in Muslim area also. And I also said that I have seen, because I immediately visited the Air India's building. I said that I visited Air India's building and material which has been used is essentially this type of material is used by some of the southern Indian side, some terrorists. इस वीडियो क्लिप में महाराष्ट्र के एक बड़े राजनेता शरद पवार कहते हुए दिख रहे हैं कि जब साल 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था, उस समय मैंने लोगों को कहा था कि 12 नहीं कुल 13 ब्लास्ट हुए हैं, जिनमें से एक मस्जिद बंदर में भी हुआ है, जहां पर मुसलमान की आबादी ज़्यादा है। उनके अनुसार वह ऐसा इसीलिए बोले ताकि लोगों को लगे कि सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को ही नहीं बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी को भी टारगेट किया गया है, जबकि ये बातें सरासर झूठ थी। मुंबई में जिन 12 जगहों पर ब्लास्ट हुआ था उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: माहिम कॉजवे, जावेरी बाजार, प्लाजा सिनेमा दादर, सेंचुरी बाजार, इसके बाद काठा बाजार, होटल सी रॉक, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयर इंडिया बिल्डिंग, होटल जुहू सेंटर, वर्ली, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग और पासपोर्ट ऑफिस। ये वो 12 जगहों के नाम है जिसमें मस्जिद बंदर का नाम कहीं भी नहीं है। अब इस चीज़ को थोड़ा और शुरुआत से और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। 18 जुलाई साल 1978 को पहली बार शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इस समय तक मुंबई में हालांकि अंडरवर्ल्ड की शुरुआत हो चुकी थी। हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार की तिकड़ी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक आधार दे दिया था, लेकिन इस समय तक यह ऊपर ऊपर से ही चल रहा था और उस दौर में ना तो गैंग वॉर हो रहा था और ना ही डायरेक्ट रूप से इसका असर आम जनता के ऊपर हो रहा था। हालांकि इस समय तक दाऊद का नाम मुंबई के अपराध जगत में सुना जाने लगा था, लेकिन साल 1978 में शरद पवार के मुख्यमंत्री बनने के बाद से मुंबई में अंडरवर्ल्ड का गजब का उछाल देखने को मिला। अचानक से कई सारे गैंग बनने लगे और दाऊद इब्राहिम सबसे बड़ा डॉन बनकर सामने आया। यही वो वक्त था जब मुंबई की सड़कों पर गैंग वॉर होने लगे और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बस इन सब चीज़ों को देख रहा था। हालांकि लगभग 2 साल के बाद ही शरद पवार से मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन गई, लेकिन इस समय तक वह अंडरवर्ल्ड को एक ऐसा संजीवनी दे चुका था जिसका असर लंबे समय तक रहने वाला था। 26 जून 1988 को शरद पवार दूसरी बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने और उस समय तक दाऊद मुंबई से भागकर दुबई पहुंच चुका था। इसके बाद पवार 1991 तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहे। फिर सुधाकर राव नाइक को यह जिम्मेदारी मिली। उसी दौरान बाबरी मस्जिद वाला केस उठा, जिसके बाद मुंबई में सांप्रदायिक दंगे होने लगे। मुख्यमंत्री सुधाकर राव नाइक इस दंगे को रोकने में असफल हो रहे थे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने सुधाकर राव नाइक को मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा दिया और चौथी बार पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया। 6 मार्च 1993 को पवार ने चौथी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 6 दिनों के बाद ही 12 मार्च को पूरा मुंबई ब्लास्ट से दहल गया। अब इसके पीछे कोई लॉजिक हो सकती है या नहीं, यह हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं।
साल 1993 में सुधाकर राव नाइक पवार के ऊपर यह भी आरोप लगा चुके हैं कि मुंबई के सब अर्ब उल्हासनगर के नेता पप्पू कलानी, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है, उसके ऊपर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेने की बात कह चुका है। यह सीधे तौर पर अपराध को राजनीतिक संरक्षण देना था। ऐसे ही कई और आपराधिक रिकॉर्ड्स में पवार का नाम शामिल रहा है। मुंबई ब्लास्ट के बारे में बयान देते हुए पवार ने आगे कहा था कि वह मुंबई ब्लास्ट का आरोपी लिट्टे को बनाना चाह रहा था, जो कि श्रीलंका का एक मिलिटेंट ग्रुप है और उसके ऊपर भारत के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को मारने का आरोप है। लेकिन इससे पहले ही इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कई रिपोर्ट्स में यह दावा कर दिया था कि मुंबई ब्लास्ट डी कंपनी की करतूत है। हम आपको बताते चलें कि पवार के अनुसार वह 12 के बदले 13 ब्लास्ट का नाम इसीलिए लिया था ताकि धार्मिक सौहार्द को मेंटेन किया जा सके, लेकिन उसका जो ये तरीका था वह कितना जायज था यह भी हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। एक्चुअली पवार को चाहिए ये था कि वह मुसलमानों के बस्ती में जाकर यह बोले कि हाँ, ये ब्लास्ट दाऊद ने किया है और वह अपराधी है। आप लोगों को कानून से डरने की आवश्यकता नहीं है अगर आप लोग गलत नहीं हैं तो। लेकिन पवार जैसे राजनेता अपना वोट बैंक साधने के पीछे रहते हैं और नासमझ अल्पसंख्यक लोग उनके बातों का समर्थन भी करते हैं। इतने सारे आरोपों के बावजूद और मुंबई ब्लास्ट के 3 दशकों के बाद भी पवार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति में एक्टिव हैं। वह खुद भी अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। इन जैसे राजनेताओं से राज्य और देश का कितना भला हो सकता है यह डिसाइड करना आपका काम है। अपनी वोट की कीमत को आप समझिए और वोट बैंक मत बनिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वह किसी का भी हो। इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।